हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरभि गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 3 जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। और मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एस चांद की बुक से, जिनके राइटर हैं लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि लाइफ प्रोसेसेस में अपने कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जिसकी वजह से प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो है वो अलाइव रहते हैं यानी कि जिंदा रहते हैं। नाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ओल्ड विथ टाइम एंड अल्टीमेटली डाई। उसके बाद वो अलाइव रहते हैं तो वो क्या होंगे, ग्रो करते जाएंगे, ओल्ड होंगे एंड टाइम के साथ वो क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो डाई कर जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब उनकी डेथ हो जाएगी। इन फैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो एक लिमिटेड पीरियड तक के लिए ही जिंदा रहता है, सबको पता है। सो न्यू ऑर्गेनिज्म हैव टू बी प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ दोज हु डाई। तो जो ऑर्गेनिज्म डाई करते हैं, जिनकी डेथ होती है, उनकी जगह पे नए नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से अर्थ पे बैलेंस बना रहता है ऑर्गेनिजम्स का एंड प्लांट्स का। सो यहाँ देखो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हमें एक डेफिनेशन मिल रहा है रिप्रोडक्शन का कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किससे, पहले से ही अर्थ पे मौजूद किसी ऑर्गेनिज्म से, ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन मोर सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। ये एक क्रिएशन होता है न्यू लिविंग थिंग्स का। एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज। और ये हमने जब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं, तो लिविंग में आपने एक लाइन पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनका कैरेक्टर होता है, एक लिविंग कैरेक्टर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही तरह के, अपने ही स्पीसीज के नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है इस अर्थ पे अपनी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, अपने स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म जिससे उनकी स्पीसीज बनी रहे अर्थ पे। आगे बढ़ेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से अर्थ पे लाइफ बनी रहती है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, सारे ऑर्गन रिप्रोडक्शन बंद कर दे तो अर्थ पे लाइफ कहाँ रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये इंश्योर करता है अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बींग्स बेबीज बर्थ करते हैं। दिस बेबीज ग्रो एंड अल्टीमेटली बिकम एडल्ट। ये बेबीज ग्रो करते हैं एंड एडल्ट बनते हैं। सो व्हेन द ओल्ड पेरेंट्स डाई देयर सन्स एंड डॉटर कीप लिविंग ऑन दिस अर्थ। तो जब उनके पेरेंट्स डाई कर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, तो उनके जो सन एंड डॉटर्स हैं वो इस अर्थ पे रहेंगे, यानी कि वो कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे लाइफ की। दिस सन्स एंड डॉटर also reproduce by giving birth to more babies। और उनके जो सन एंड डॉटर्स है वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे एंड बेबीज को बॉर्न करेंगे। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। द रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमंस में, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है ह्यूमन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इस अर्थ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
सिमिलरली कैट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू कीटन, तो उसी तरह से कैट भी जो है अपने ही तरह के यंग वंस को यानी कि कीटन को बर्थ करती है। डॉग्स क्या करते हैं, पपीज को बर्न करते हैं। एलिफेंट अपने ही बेबी को बॉर्न करेगा, ठीक है। और ये सारे स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी को, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इस अर्थ पे बनाए रखेंगे, ठीक है। और सेम प्लांट्स भी ऐसे करते हैं। मैंगो का ट्री जो होता है मैंगो के और अदर प्लांट्स बनाता है, ठीक है। तो जितने प्लांट्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही तरह के नए नए बेबीज बॉर्न करते हैं, नए नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं एंड अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन गिव राइज to more organism with the same basic character, some basic characters as their parents। रिप्रोडक्शन क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को जो बनाता है, क्या उनके पास कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से हमें नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स के भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज, तो ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, हमेशा ह्यूमन बेबीज प्रोड्यूस करेंगे। कैट हमेशा कीटन को प्रोड्यूस करेगी। सनफ्लावर के सीड हमेशा सनफ्लावर के प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसी तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। Please note that the existing organism or organisms are called parent and the new organism produced by them are called offspring। तो जो existing organism होगा, ठीक है, पहले से ही अर्थ पे जो मौजूद ऑर्गेनिज्म होगा उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे पेरेंट। एंड उनसे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स होंगे, जो एग्जिस्टिंग होंगे, उन्हें हम बोलेंगे पेरेंट्स बोलेंगे एंड उनसे प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हमारे फादर एंड मदर हमारे पेरेंट्स होंगे एंड वी यानी कि उनके चिल्ड्रंस हम क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग हो गए, ठीक है। द पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी एनिमल एज वेल एज, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो एनिमल भी हो सकते हैं या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं। समटाइम द वर्ड डॉटर इज ऑल्सो यूज फॉर ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी ऐसा भी हो, इस बुक में भी आपको मिलेगा कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनके लिए डॉटर वर्ड भी यूज किया जाएगा। जैसे कि अमीबा में डॉटर अमीबा हम बोलेंगे, जो उससे प्रोड्यूस होने वाले नए अमीबाज होंगे उन्हें। आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपने क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल टाइप एंड दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है। तो उसको भी हम वापस से पढ़ेंगे, सेम चीज़ें होती हैं बट थोड़े डिटेल्स में और हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट वे इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो कई तरह के डिफरेंट वे हैं, कई तरह के तरीके हैं जिससे नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं अपने पेरेंट्स से। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा में फिजन के थ्रू हो जाता है, हाइड्रा एंड ईस्ट में बर्ड के थ्रू हो जाता है एंड बर्ड्स एंड स्नेक में एग्स के फॉर्म में रिप्रोडक्शन होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तरीका अलग होता है रिप्रोडक्शन का। सो देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इस दोनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कुछ सेल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ देखो रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें तो सिंपली सेल के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, बट सेक्सुअली के लिए उसमें थोड़े अलग तरीके के सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सेक्स सेल या फिर गैमेट्स या फिर जर्म सेल, ठीक है। आप बोलो या तो इसे रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्स सेल या फिर गैमेट्स या फिर जर्म सेल, ठीक है। और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ऑफस्प्रिंग जो है वो सिंगल पेरेंट से अराइजेस होते हैं, ठीक है।
तो अपने सेक्सुअल एंड जो मेन डिफरेंस होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में, वो यही होता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एक सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टू पेरेंट्स, ठीक है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये एक सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, बिना सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट के, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया यहाँ से, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है और बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के। इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। Thus, in asexual reproduction, only one parent is needed to produce two new organism. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। बट नो सेक्स सेल आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, या फिर फंगस, फंगस का ही एक टाइप है राइजोपस, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोकायरा, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट्स, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होते हैं, एंड जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में एकदम जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल, या फिर बहुत जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल हो, उनमें होता है, ठीक है। प्लीज नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। काफ़ी सिंपल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। एक बॉडी होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है और दो नए ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल तरीका होता है ये रिप्रोडक्शन करने का। इट टेक्स प्लेस मेनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया आपको कि ये सिंपल उन्हीं में होता है जिनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, ठीक है, बहुत कम सेल्स की बनी होती है, तो उनमें ये रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करेंगे हम थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी, एंड देन डिटेल में पढ़ेंगे हम वन बाय वन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेज फ्रॉम टू पेरेंट्स। इसमें टू डिफरेंट सेल्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक ऑफस्प्रिंग अराइज होता है। अ मेल सेक्स एंड अ फीमेल सेक्स, दो सेक्स डिफरेंट सेक्सेस कौन से, एक मेल सेक्स एंड दूसरा फीमेल सेक्स। द मेल पेरेंट कंटेन्स मेल सेक्स सेल एंड द फीमेल पेरेंट कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल। जो मेल पेरेंट होगा उसके वो कंटेन करेगा मेल सेक्स सेल्स को, एंड जो फीमेल पेरेंट है वो कंटेन करेगा फीमेल सेक्स सेल्स को। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग अस ऑफ देयर सेक्स सेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी आपको एक डेफिनेशन मिल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है, किससे, दो पेरेंट से, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, किसकी यूज से, उनके बनाए हुए सेक्स सेल के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं गैमेट्स के थ्रू, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In sexual reproduction, the sex cell of one parent fused with the sex cell of the other parent to form a new cell called zygote. तो यहाँ पे मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स आपस में फ्यूज होते हैं दोनों सेल्स, एंड एक नया सेल बनाते हैं, कहलाता है जाइगोट, ठीक है। Thus in sexual reproduction two parents are needed, ठीक है। एसेक्सुअल में भी हमने एक लाइन पढ़ी कि एसेक्सुअल के लिए ओनली सिंगल पेरेंट नीडेड होता है, बट यहाँ पे टू पेरेंट्स नीडेड होते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। द टू पेरेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड मेल एंड फीमेल। ये जो दोनों पेरेंट्स हैं ये कहलाते हैं मेल एंड फीमेल। आवर फादर इज मेल एंड आवर मदर इज अ फीमेल।
हमारे फादर जो होते हैं वो मेल होते हैं एंड हमारी मदर जो होती हैं वो होती हैं फीमेल। द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हैव स्पेशल ऑर्गन इन देम विच प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। तो ये दोनों जो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स होते हैं इनमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और उनसे प्रोड्यूस होता है मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। द ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिश में, फ्रॉग्स में, हेन्स में, कैट, जितने भी आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये कि एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट की ही जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 पेरेंट्स से ही के इन्वॉल्वमेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगी जिसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।